छूते हैं तो तुरंत जैसे भी जब पानी छू लेते हैं या पी लेते हैं भी होता है। जी बिल्कुल, आपने हमें कॉल किया। आपने जैसा बताया कि आप एक डायग्नोस डिजीज़ के मोस्ट लाइकली बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ये हाइट्रीन आप पहले लेते थे, उसके बाद आप अल्फाजोसिन ले रहे हैं 10, है ना। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी हैं जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं जो इसमें आपको दी जा सकती हैं और आपका जो पेशाब जो बार बार आता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है मेडिकली दवाओं से। और इसके अलावा ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है। अगर वो प्रोस्टेट आपका बहुत बड़ा है और अगर आपके किडनी पे असर कर रहा है तो उसका ऑपरेशन भी कंसिडर करना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर साहब सवाल है, इन्होंने प्रोस्टेट के बारे में पूछा तो हम भी एक प्रोस्टेट के बारे में एक जानकारी लेंगे। एक आजकल जनरली लोगों में देखी जाती है प्रोस्टेट की बीमारी। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है जिसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार पेशाब जाते हैं, फिर भी हर बार हर 5 मिनट हर 10 मिनट पे ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इससे अगर उम्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा 30 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें इस तरीके की बीमारी देखी जाती है। तो आखिरकार ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी का जो एजिंग के साथ में आता है। और ये एक ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन होती है जो लाइफ को लिमिट करती थी। बट विद द एडवांसेस इन मेडिकल साइंस ये जो प्रोस्टेट है जो उम्र के साथ में बढ़ता है वो 30 के बाद नहीं, जनरली 50 के बाद बढ़ता है। और उसकी जो समस्याएं हैं उसको कंट्रोल की जा सकती हैं अब दवाओं से एंड ऑल्सो विद सर्जरी, वेरी इफेक्टिव सर्जरीज। तो ये पहले एक किलर थी जो आपके जीवन को ख़त्म कर देती थी बीच में, लेकिन चूँकि अब ये डिज़ीज़ कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल है, इसीलिए एज का ये बैरियर नहीं रहता है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं धनबाद से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो जी पूछिए। एक्चुअली मैम मैं पार्किंसन डिजीज का पेशेंट हूँ जी। इसमें कौन सी दवाइयाँ? मैं सैंडोपा दे रहा हूँ जी। प्रेमिरोल जी। और एमेंट्रेल। जी जी सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जी, दवाइयों से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा? नहीं कोई फायदा। एक्चुअली मैम ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि ये पेस मेकर क्या है? पेस मेकर जी, पेस मेकर कहाँ की पेस मेकर की बात कर रहे हैं आप? जी आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है इनसे। ये जो मैं इनकी बात जो समझ पा रहा हूँ कि ये एक पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट हैं जो मल्टीपल ड्रग्स ले रहे हैं लेकिन उनको लाभ नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैं इनको यही सलाह देना चाहूँगा कि इनको एक न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए जो इनके दवाओं को एडजस्ट करेगा और जो ड्रग है इसको ऑप्टिमाइज़ करके जो उसके एफिकेसी को वापस लाने की कोशिश करेगा। दैट इज़ नंबर 1। सेकेंडली, पार्किंसंस डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ होता है जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और ऐसे और भी डिजीज़ेस होती हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ये सारी डिजीज़ेस जो हैं इसका इफ़ेक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम पे भी होता है, आपके पेशाब करने की क्षमता पे भी होता है, पेशाब कैसा हो रहा है, ये न्यूरो की जाती हैं। इनको यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनका या पेशाब रुक हो रहा है,